अन्ना जी का आशीर्वाद लेकर चले गए लालू जी का आशीर्वाद लेने। शायद मेरी आंख थोड़ी भर इसलिए आई जब 90 साल का बुजुर्ग वोट देकर बाहर निकलता है और वो कहता है यही भारत चाहिए जो दूसरे के घर में घुसकर मारना जानता है, हमें यही भारत चाहिए जो गरीबों का आश्रय का ध्यान रखता है। और 90 साल का बुजुर्ग कहता है साहब खटाखट, और बाद में वो पलटी मार गए फटाफट। लेकिन आज साहब बटन दबा है कमल का खटाखट खटाखट। जनता जानती है, जनता पहचान चुकी है कि देश का भला कौन कर सकता है, महिलाओं के क्या सम्मान कौन कर सकता है, युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता भारत कौन बना सकता है। मधुशाला पर आकर लटक गए अब ये शुगर घोटाला। नमस्कार दोस्तों, तो आज 19 तारीख बात मुद्दा वही। आज इलेक्शन का पहला दिन, 102 सीटों पर आज चुनाव ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अभी बज रहे हैं 6:15 करीब शाम के, तो चांदनी चौक पे हमारे साथ हैं पोदार जी और जानने की कोशिश करते हैं इलेक्शन के ऊपर जो राहुल गांधी का दावा है 1 लाख रुपए देके गरीबी हटाने का। इधर केजरीवाल साहब का शुगर लेवल अप डाउन हो रहा है। तो इन बहुत सी चीज़ें जो आज चल रही हैं, आज करंट मुद्दे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं पोदार जी से। हाँ जी सर, कहाँ से शुरू करें? 102 सीटों पर आज चुनाव हो गया, पहले 21 राज्य में। पहले तो मेक इन मीडिया के आपके सभी दर्शकों को आप साधुवाद, नमस्कार। आप ऐसे ही भाई साहब के ऊपर अपना प्यार बनाते रहिए, क्योंकि ये देश की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। चाहे सत्ता पक्ष की बात हो, चाहे विपक्ष की बात हो, हर बात सटीक तरह से उठाने का काम करते हैं। तो ऐसे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। खैर बाकी आप आगे आपकी बात शुरू करते हैं पत्रकार महोदय। 102 आपने 102 की बात। आज 102 सीटों पर चुनाव संपन्न होने वाला है कुछ ही देर में। लेकिन साहब आज मैंने जो टीवी पे देखा ना, शायद मेरी आंख थोड़ी भर इसलिए आई जब 90 साल का बुजुर्ग वोट देकर बाहर निकलता है और वो कहता है, और 18 साल का युवा जब वोट देकर बाहर निकलता है तो साहब उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया। 18 साल का युवा कहता है हमें यही भारत चाहिए जो बदलता भारत है, हमें यही भारत चाहिए जो विकसित भारत की ओर अग्रसर है, हमें यही भारत चाहिए जो अब लाल आंखें दूसरों को दिखाता है, हमें यही भारत चाहिए जो दूसरे के घर में घुसकर मारना जानता है, हमें यही भारत चाहिए जो गरीबों का आश्रय का ध्यान रखता है। और 90 साल का बुजुर्ग कहता है साहब आज हमने ऐसा भारत 70 साल में नहीं देखा जो इस मोदी जी ने करके दिखाया है। चाहे गरीबों की बात हो, महिलाओं की बात हो, विकलांगों की बात हो, युवाओं की बात हो, किन्नर समाज की बात हो, संत समाज की बात हो, जात धर्म की बात हो, हर एक मुद्दे पे अगर कोई खड़ा हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी ने हर एक सेक्टर को छुआ है, हर एक जगह पर विकास करने का काम किया। साहब हर 102 सीट तो आप ये समझ लीजिए दबादब, जैसे राहुल गांधी जी कह रहे थे ना 1 लाख आएंगे खटाखट 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 आता रहेगा। कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटाई जा सकती है? आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाए, और बाद में वो पलटी मार गए फटाफट। लेकिन आज साहब बटन दबा है कमल का खटाखट खटाखट खटाखट, और ये गिनती होगी 4 जून को 400 पार फटाफट है फटाफट। अच्छा, याद आ गया मुझे खटाखट बयान से। ये बताओ, एक तरफ तो ये कह रहे थे कि सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ देश में बचा ही दिया, अब 1-1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, कहाँ से देंगे? नहीं, 1-1 लाख देने की बात कर रहे थे खटाखट में, और उस बयान को वापस ले लिया फटाफट में। तो साहब खटाखट भी है जल्दी करते हैं, फटाफट भी है जल्दी करते हैं। तो जनता समझ चुकी है भाई, जनता जानती है, जनता पहचान चुकी है कि देश का भला कौन कर सकता है, महिलाओं के क्या सम्मान कौन कर सकता है, युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता भारत कौन बना सकता है। तो केवल एक ही नाम आता है मुख पे, नाम है नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये एक तरफ दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी अगर मतलब एक तरह से इनके बयानों से लग रहा है कि हार ही मान रहे हैं। एक तरह से प्रियंका गांधी का बयान आया कि अगर 400 पार हुई तो वहाँ मामला गड़बड़ है, 150 तक रहना चाहिए। मतलब ये क्या भविष्यवाणी है? एक बात बता दे आपको, 400 पार का दावा सरकार नहीं जनता कर रही है भाई साहब। मोदी जी तो मंच पे कहते हैं अब की बार, जनता सामने कहती है 400 पार। तो भाई साहब जनता बटन दबाती है, ये नेता थोड़ी बटन दबाते हैं। ये तो खटाखट खटाखट बोल के भाग जाते हैं, और फटाफट का काम जनता कर रही है, बटन दबा के कर रही है, और हर तरफ कमल ही कमल खिला रही है। साहब मौसम भी अधरंगी हो रहा है, बारिश कभी भी हो सकती है, और जब बारिश होगा तो कीचड़ भी होगा, कीचड़ में कमल ही खिलेगा।
तो इनके दावों में कितना दम है जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जी ये हैक कर लिया है और इन्होंने सारे जेल डर के जेलों में डाल रहे हैं, अदरवाइज ये जीत नहीं पाते। इनके दावों में कितना दम है? पहले चुनाव पहले ही इसमें चुनाव में आज ऐसा हो गया कि ईवीएम का रोना ये लोग रो रहे हैं, वोट का रोना रो रहे हैं। समझ लीजिए साहब, इन्होंने अपनी हार मान ली है, हार मान ली है। इनके पास कुछ नहीं तो है। ये आम आदमी का क्या कहानी है इसकी? कभी शुगर ऊपर कभी नीचे, आखिर ये भाई मेडिकल ग्राउंड में बाहर निकलना चाह रहे हैं। कल तक तो दावा कर रहे थे हमारे बिल्कुल कट्टर ईमानदार है। रामलीला मैदान से चले थे अन्ना जी का आशीर्वाद लेकर, चले गए लालू जी का आशीर्वाद लेने। स्वराज की बात लेकर चले थे, शराब पर लटक गए आकर। टोपी पहनकर चले थे, टोपी पहनाने का काम किया। जन लोकपाल की बात लेकर आए थे, अपनी पार्टी का लोकपाल खत्म कर दिया। पाठशाला की बात करी थी, मधुशाला पर आकर लटक गए। अब ये शुगर घोटाला। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, आम आदमी एक बात बताइए, केजरीवाल साहब ने कोर्ट में पिटीशन दे रखा है कि मुझे घर का खाना खाना है। अब घर के खाने में सुनीता जी को से क्या दुश्मनी है? शुगर का पेशेंट को आलू की सब्जी आप भेज रहे हो, शुगर के पेशेंट को आप पूरी भेज रहे हो, शुगर के पेशेंट को आप मिठाई भेजने का काम कर रहे हो, शुगर के पेशेंट को आम भेजने का काम कर रहे हो, शुगर का पेशेंट मीठी चाय पी रहा है। और तो और साहब, नवरात्रे में तो एक तेजस्वी यादव मछली खाता हुआ दिखाता है और हमारे केजरीवाल साहब अंडा खाते हैं। ये राजनीतिक पंडित ऐसे हैं जनाब, ये राजनीतिक पंडित ऐसे हैं जनाब, ये राजनीतिक हिंदू। ये जब चुनाव आता है, चुनाव के बीच में कहते हैं लक्ष्मी जी की फोटो नोट पर होनी चाहिए, और वैसे नवरात्रे में साहेब अंडा खाते हैं। अरे साहब, शुगर का बहाना बना के आप अपने भ्रष्टाचार को नहीं छुपा सकते, नहीं दबा सकते। लाल किले पर बैठा नरेंद्र मोदी है, अभी भी वो मंच से कहता है मैं भ्रष्टाचार पर प्रहार करूंगा, और जनता उसका दोनों हाथ उठाकर स्वागत करती है। और मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है। ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जनता ने माना है और जनता ने कहा है, जनता ने भेजा है मोदी को कि मोदी जी आप जाइए दिल्ली और भ्रष्टाचारियों की ऐसे ही कमर तोड़ते रहिए। जब तक साहब भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं, मेरा भारत बढ़ नहीं सकता। तो मोदी जी भ्रष्टाचार रोकने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने का काम कर रहे हैं। तभी मेरा आज उभरता हुआ भारत कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। दाव पे दम है, 400 पार। मैंने कहा ना, दिन मंगलवार है, तारीख 4 है। दिन मंगलवार है, तारीख 4 है, जनता तैयार है, अब की बार 400 पार है। बहुत बहुत धन्यवाद पोदार जी। तो ये थे हमारे साथ पोदार जी, और अपनी बात रखी इन्होंने। तो ये जो चुनाव का आज माहौल है, और जिस तरीके के आम आदमी के जो शुगर अप डाउन का होने वाला जो बवाल है, इन सब के ऊपर आज राय लोगों से लेनी जरूरी थी। तो जो मुखरों के जिन्होंने बात रखी, उनमें से एक पोदार जी भी थे। और भी कोई बात रखता है तो आपके सामने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।